तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग ली को देखते हैं जो कि घर आया होता है और लीजू से बोल रहा होता है कि लीजू आज के तुम काम पर नहीं गई। लीजू बोलती है मेरे मकान मालिक आप आ गए कि आज मैंने अपना काम को जल्दी खत्म कर लिया। ली बोलता है तुम श्योर तो होना तुम्हारे बॉस ने अभी तक तुमको काम से नहीं निकाला है। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे बॉस को पता चल गया होगा कि तुम उसके ही दुकान से खाना चुरा के खाते हो। लीजू बोलती है इम्पॉसिबल, मैं एक शातिर चोर हूँ और मुझे पकड़ना इम्पॉसिबल है। एक्चुअली मैंने मेरे काम को दूसरे लोगों को दे के इधर चला आया। ली बोलता है तुमने जिस आदमी को अपना काम दिया है वो आदमी अंधा तो नहीं है ना। लीजू बोलती है तुम जेलस तो नहीं हो रहे हो ना, मेरे बॉस ने एक नया मेंबर को रखा है काम पर। मेरे बॉस ने उस आदमी का ख्याल रखने के लिए बोला था। वो आदमी बहुत ही अच्छा काम करता है इसलिए मैंने उसको अपना सारा काम दे दिया है। ली बोलता है लगता है तुम समझे नहीं, वो आदमी तुम्हारा जॉब ले गया और तुम इधर बेकार बैठी हो। लीजू बोलती है वो तो मैंने सोचा नहीं। फिर वो उधर से दौड़ने लगती है और कह रही होती है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लग रहा था इसलिए मैंने मेरा सारा काम उसको दे दिया, लेकिन अभी मेरा क्या होगा, मैं बिना काम के बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मुझे जैसे भी करके मेरा काम वापस चाहिए। फिर ली बोलता है मैंने उसको भगा दिया, अभी हम लोग को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है इधर। फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं ली जो कि कंधे की मालिश कर रहा होता है। फिर जो बोलती है मैंने तुमको अपना कंधा दबाने के लिए बोला था लेकिन तुम किधर दबा रहे हो, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे पता नहीं होगा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ली बोलता है मैं समझ गया, मेरा हाथ बस फिसल गया था, मैं क्या करूं। फिर जो बोलते हैं तुमने जनरल से बात कर लिया, तो ली बोलता है उसने तुमको कुछ कहा है क्या। फिर जो बोलती है हाँ उसने बहुत कुछ कहा है और हमारा जी फैमिली से सारा रिलेशनशिप ठीक हो गया है। फाइनली मैं एक ऐसी महारानी बन चुकी हूँ जिसको सभी लोग पहचानेंगे। लेकिन तुमने जनरल से क्या बात किया, सारे नॉर्थर्न जंगल हमारी तरफ हो गए हैं, अभी वो लोग हमारे सारे कमांड को मानते हैं, तुमने कुछ ना कुछ तो किया है। ली बोलता है तुमको तो पता है ना मैं कितना ज़्यादा चार्मिंग हूँ। जो बोलती है थोड़ा सीरियस होकर बोलोगे। फिर ली बोलता है तुमको मेरे पर भरोसा नहीं है, ऐसा लगता है मेरी वाइफ मेरे को हैंडसम नहीं समझती है। फिर जो बोलती है हाँ तुम हैंडसम तो हो। फिर ली बोलता है कि मैं बस हैंडसम ही हूँ और कुछ भी नहीं हूँ क्या, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे बारे में बस इतना ही सोचती होगी। फिर जो बोलती है तुम जैसे भी हो बस मेरे ही हो। फिर ली खुश हो जाता है और बोलता है कि वो तो मुझे पहले से ही पता था, मैं तो बस तुमको बेवकूफ बना रहा था। जो बोलती है वो तो मुझे पहले से पता था कि तुम मेरे साथ खेल रहे थे। ली बोलता है तुमको पहले से पता था लेकिन फिर भी तुम कैसे बेवकूफ बन गई। जो बोलते हैं मैं बस जानना चाहती थी कि तुम अगर सच में पागल हो जाते हो तो कैसे लगते हो, नहीं तो अगर तुम फ्यूचर में पागल हो गए तो मैं तुमको कैसे संभालूंगी, सारे लोग मेरे ऊपर ही हंसेंगे। फिर ली बोलता है मैं गलत था, चलो बेडरूम में चलते हैं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो बोलती है तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम भूल गए कल हमारा फैमिली डिनर है। फिर ली पूछने लगता है कि तुमने क्या प्लान किया है, तुम तुम्हारे भाई बहनों के साथ क्या करने वाले हो। जो बोलती है मैंने प्लान किया है उन लोगों को मैं कैपिटल में रखूंगी, नहीं तो उन लोगों को मैं वापस भेज दूंगी। फिर ली बोलता है तुम उनके लिए दयालु हो रहे हो क्या, तुमको तुम्हारे पोजीशन की फिक्र नहीं है क्या। जो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे उन लोग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अभी वो लोग पहले की तरह सिंहासन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अभी मुझे उन लोग की कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैं इधर आराम से रूल कर सकती हूँ और मुझे सपोर्ट करने वाले तुम तो हो ही इधर। फिर हम लोग अगले दिन उन तीनों को देखते हैं जो कि खाने के लिए बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग को फिर से नॉर्थर्न जंगल भेज दिया गया तो हम लोग बहुत ज्यादा लकी होंगे, नहीं तो हम लोग को पता है हमारे सिस्टर कोई ना कोई क्राइम पर हम लोग को फंसा देगी और फादर के पास फिर से भेज देगी। फिर राघवा बोलती है चलो हम लोग एक प्लान करते हैं, हम लोग हमारे सिस्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम लोग को फिर से नॉर्थर्न जंगल भेज दे, नहीं तो हम लोग को उसके हाथों मरने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर हम लोग वापस चले जाते हैं तो हम लोग को बहुत ही सारा रिसोर्सेज भी मिलेगा, इसमें हमारा ही फायदा है। फिर ये दोनों में बोलते हैं तुमने सही बोला, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। फिर वो तीनों चुप हो जाते हैं क्योंकि उधर जो और ली आ चुके होते हैं। फिर जो बोलती है कि मैंने तुमको इधर बुलाने का रीजन ये है कि मैं तुम लोग के कंडीशन को चेक करना चाहती थी, और सेकंड रीजन मैं तुमको अपने हस्बैंड से मिलाना चाहती थी, देखो तुम्हारे जीजा जी को। और ली बोलता है हाय। फिर जो सुई होता है ना वो बोलता है कि मारनी मुझे फिर से नॉर्थर्न जंगल को भेज दो। सुई की बातों को सुनकर बाकी दोनों को झटका लगता है और वो कह रहे होते हैं कि उसने हमसे पहले बोल दिया। फिर राघवा भी बोलती है मुझे वापस जाना है और अपने मन में बोल रही होती है कि मैं बस तुमको अकेले एंजॉय करने नहीं दूंगी, मैं भी सारा बेनिफिट को लूट के ही जाऊंगी। फिर ली बोलता है लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग तुमको वापस नहीं भेजेंगे, हम लोग तुमको राजधानी में ही रुकने देंगे। फिर जो सुई को बोलती है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट को मैं फुलफिल करती हूँ, तुम अभी से जा सकते हो और बाकी दोनों तुम लोग राजधानी में रह सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो। ये सुन के वो तीनों को झटका लगता है और जो बोलती है अगर तुम लोग को कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो। राघवा बोलते हैं मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारा सुई ब्रदर को हमारा फुल सपोर्ट है। फिर जा भी बोलता है हाँ हमारा ब्रदर बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, हम लोग को उनसे सीखना चाहिए। सुई उन दोनों को थैंक बोलता है और खुशी के मारे रोने लगता है। फिर हम लोग उधर देखते हैं उधर एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है। चन्हा ये सुन के बोलने लगता है जल्दी से जल्दी महारानी की प्रोटेक्शन करो, और किसका हिम्मत है जो कि हमारे महारानी के प्लेस पर आके बम फोड़े। फिर ली बोलता है कि ये ची एनर्जी कहीं तो जाना पहचान लगता है।